है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। किसी भी ज्यामितीय आकृति की ऊंचाई, कोण, क्षेत्रफल, आयतन आदि को ज्ञात करना ये क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। ज्यामितीय आकार वाली वस्तुओं को बनाने में उसमें लगने वाले सामान की मात्रा और उस पर खर्च होने का जो व्यय का लगभग अनुमान तैयार करना, उसमें हमारी ये काफ़ी मदद करता है। अतः एक कारीगर को इस अध्याय में दिए गए सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे संबंधित गणना व सूत्र निम्न प्रकार हैं। कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, उनके हम इसमें फॉर्मूलों को और देखेंगे। तो इसमें पहला हमारा ट्राइंगल है, त्रिभुज। तीन भुजाओं तथा तीन कोणों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री या पाई या दो समकोण कहलाता है। तो हम इसमें कुछ त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। पहला हमारा त्रिभुज का प्रकार है जो हमारा कोई भी एंगल जो कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ हो। तो यदि हमें एक ABC त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें AB बेस है तथा AB से बिंदु C की दूरी जो है वो हाइट कहलाती है, वो ऊंचाई h है। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा कोई त्रिभुज, त्रिभुजाकार समतल आकृति जिसकी कोई दो भुजाएं या दो कोण समान हो, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा हम देखेंगे, हमारे पास ये एक ABC कोई त्रिभुज है, उसमें जो दो समान भुजाएं हैं AC और BC जिनका मान B है, और जो एक अलग अन्य भुजा है उसका मान A है। तो इसमें हम इनसे संबंधित फार्मूलों को देखेंगे। जैसा हम देखें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होगा A/4 4B² - A² का अंडर रूट। यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करते हैं, यदि इसकी हम हाइट की बात करें, तो इसकी हाइट का फॉर्मूला होगा 4B² - A² का अंडर रूट इज डिवाइडेड बाई 2। और यदि हम इसके परिमाप की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होगा A + 2B। किसी भी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम उसकी भुजाओं का योग कर देते हैं। तो जिसमें AB, BC और CA इन तीनों का योग हो जाएगा A + 2B, क्योंकि दो समान भुजाएं हैं। अगला है हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, यानी कोई भी त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं का मान समान हो तथा उसमें तीनों कोण, या हम बोले दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 60 डिग्री हो, यानी अर्थात प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री हो या π/3 हो, उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। हमारे पास ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं AB, BC व CA समान है, जिनका मान A है और इनका अंतः कोण प्रत्येक 60 डिग्री का है। तो इसमें यदि भुजा जो समान A है, तो इसके लिए यदि हम क्षेत्रफल का और इसके परिमाप का, इसकी ऊंचाई का सूत्र देखें तो वह निम्न प्रकार होंगे। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A = √3 A² A यहाँ इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ऊंचाई का सूत्र होगा √3 A डिवाइडेड बाई 2, और इसके पैरामीटर परिमाप का सूत्र होगा 3A, यानी 3 इंटू भुजा। नेक्स्ट है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में हम देखेंगे ऐसा कोई त्रिभुजाकार आकृति जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, अर्थात उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो हम इस त्रिभुज में देखेंगे, हमें ये कोई ABC त्रिभुज दिया हुआ है। इस ABC त्रिभुज में एक भुजा A है, दूसरी B है, तीसरी C है। तो इनके बीच जो एक क्षेत्रफल का सूत्र आएगा, यानी विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र = S ब्रैकेट में, S - B ब्रैकेट में, S - C ब्रैकेट में और ऑल का अंडर रूट। इसमें यदि परिमाप की बात करें तो इसकी तीनों भुजाओं का योग होगा, यानी A + B + C। तो इसका पैरामीटर होगा A + B + C। यदि हम S की बात करें तो यहाँ एक S वैल्यू है जो कि अर्ध परिमाप होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग करके यदि हम 2 का भाग देते हैं, जो मान प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं S, यानी S = A + B + C/2। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण कोई 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। या हम बोले हैं किसी भी त्रिभुज में उसकी दो संलग्न भुजाओं में किसी एक का कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम समकोण कहते हैं। जैसा हमारे पास यहाँ एक ABC त्रिभुज है और इसमें एंगल A 90 डिग्री का, इसे हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। माना AB यहाँ आधार बेस है, CA यहाँ हाइट ऊंचाई H है, या इसका BC हाइपोटेनस कर्ण है। तो हम इसके क्षेत्रफल के लिए सूत्र देखेंगे। इसका क्षेत्रफल का सूत्र आएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यदि हमें कर्ण दिया हो और आधार दिया हो, और यदि हमें ऊंचाई ना दी हो, या हमें आधार ना दिया हो और कर्ण व ऊंचाई दी हुई हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके
हम जो भुजा हमें नहीं दी हुई है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। और जो इसका जनरल फार्मूला है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जनरल फार्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई में उसका हम मान रख देते हैं। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच का कोण दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र निम्न प्रकार है। जैसा हमारा यहाँ ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें AC भुजा A है और AB भुजा B है, और AC व AB जो संलग्न भुजाएं हैं इनके बीच का कोण यदि थीटा है तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा। AB वे भुजाएं हैं जो संलग्न भुजाएं हैं और थीटा उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 A इंटू B इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे उस बड़े छेद की त्रिज्या जो दिए गए त्रिभुज में छेदा जा सकता है, या हम बोले कोई बी ग्रुप में रखी जा सकने वाली मोटी से मोटी छड़ की त्रिज्या क्या होगा। जैसा हमारे पास ये बी ब्लॉक है ग्रुप है, या हम बोले कोई त्रिभुज है, इसमें जो मैक्सिमम साइज़ की हम छेद कर सकते हैं या हम रॉड रख सकते हैं उसकी त्रिज्या का सूत्र ये होगा फाई त्रिभुज का क्षेत्रफल इज डिवाइडेड बाई अर्ध परिमिति। नेक्स्ट है हमारा चतुर्भुज, वह समतल आकृति जो चार भुजाओं द्वारा घिरी होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। और किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री या 2 पाई होता है। जैसा कि हमें ये एक ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें AC कोई विकर्ण है और हमने बिंदु D से AC पर लंब डाला जो P बिंदु पर मिल रहा है, और बिंदु B से हमने इस AC पर लंब डाला जो उसको Q बिंदु पर मिल रहा है। तो ये एंगल जो बनेंगे DPC या हम बोले एंगल BQC ये 90 डिग्री के होंगे, यानी AC कर्ण है, DP में BQ लंब डाले गए हैं। तो इस ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 इंटू AC इंटू ब्रैकेट में DP प्लस BQ, यानी 1/2 इंटू विकर्ण इंटू जो उनके लंब है जो इन पर डाले हैं उन लंबों का योग के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल आयत, किसी भी चतुर्भुजाकार आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर एवं समानांतर हों तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो उसे हम बोलते हैं आयत। यानी इसमें AB व CD दोनों भुजाएं बराबर व समानांतर हैं। इसी प्रकार BC व AD भुजा एक दूसरे के बराबर व समानांतर हैं इनके अंतःकोण 90 डिग्री, तो ये हमारा आयत कहलाता है। और इसमें AC कोई इसका विकर्ण है। तो हम इससे संबंधित कुछ फार्मूलों को देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका पैरामीटर परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद। और इसके विकर्ण का फॉर्मूला होगा जो कि यदि हम त्रिभुज ABC को देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो इसमें विकर्ण यदि L है तो विकर्ण बराबर होगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर वर्ग, कोई भी समतल चतुर्भुजाकार आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। यानी ये हमारे पास ABDC कोई चतुर्भुजाकार आकृति है, यानी इसकी चारों भुजाएं समान है, अंतःकोण 90 डिग्री है, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर या वर्ग। तो इससे हम संबंधित फॉर्मूलों को देखेंगे। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होगा A स्क्वायर, यदि A इसमें भुजा है तो यानी A स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। यदि हम विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण आएगा √2 इंटू A, या हम बोलते हैं √2 इंटू भुजा। यदि हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप का सूत्र होगा 4 इंटू A यानी 4 इंटू भुजा। और यदि हम भुजा निकालना चाहें और क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा यानी A इज इक्वल टू होगा एरिया का अंडर रूट। नेक्स्ट है हमारा समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ऐसी समतल चतुर्भुजाकार आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर एवं समानांतर हों लेकिन अंतःकोण का मान 90 डिग्री ना हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। जिसमें ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AB भुजा इस CD भुजा के बराबर व समानांतर है, BC भुजा AD भुजा के बराबर व समानांतर है, लेकिन इसका अंतःकोण 90 डिग्री का नहीं है, तो हमारा ये कहलाता है समानांतर। इसमें यदि इसका आधार A है, इसकी दूसरी भुजा BC B है और इस कि इन दोनों की CD और AB की जो बीच की दूरी है यानी ऊंचाई इसकी h है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू A इंटू h यानी लंबाई या आधार इंटू ऊंचाई। इसका परिमाप का सूत्र होगा 2 ब्रैकेट में A प्लस B यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, जब हमें दो भुजाएं A व B दी हुई हैं और इनके मध्य कोण थीटा बन रहा है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र हमारा ये भी होगा 1/2 इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा। AB ये दोनों भुजाएं हैं
और थीटा, इन दोनों संलग्न भुजाओं के बीच का कोण है। तो इस प्रकार हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रंबस, समचतुर्भुज, कोई भी समतल चतुर्भुजाकार आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा जिसके अंतःकोण 90 डिग्री के न हो और जिनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हो, उसे हम बोलते हैं रंबस यानी समचतुर्भुज। तो हमारे पास ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी इसमें चारों भुजाएं समान है। एक इसका विकर्ण है AC, एक विकर्ण है इसका BD। यदि हम बात करें इसका एक विकर्ण जो AC है उसकी वैल्यू यदि हम L1 माने और दूसरा विकर्ण जो BD है इसकी वैल्यू यदि हम L2 माने, तो इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला निम्न प्रकार है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा भुजाओं विकर्णों का गुणनफल बटा 2, L1 इंटू L2 इज डिवाइडेड बाई 2। इसका परिमाप होगा 4 इंटू A, यदि इसकी भुजा A है तो होगा 4 इंटू भुजा। या इसके परिमाप का सूत्र हम ये भी कह सकते हैं 2 L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे समचतुर्भुज से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं। यदि हम इसमें समचतुर्भुज में हम भुजा का भी देखें तो हम इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, भुजा A को L1/2 का होल स्क्वायर प्लस L2/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट हमारा समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजिज्म, किसी भी समतल चतुर्भुजाकार आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर ना हो लेकिन उसके समानांतर हों और जो किसी दूरी से एक दूसरे पर स्थित हैं। वह दूरी यदि h है, हमारे पास ये ABCD चतुर्भुज है, इसमें AB इस CD के समानांतर है, पैरेलल है, लेकिन बराबर नहीं है। और इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यदि h है, तो यदि हम इसमें देखें CD को हमने माना L1 है और AB को हमने माना L2 है, तो इसके और ऊंचाई इसकी h है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई बटा 2। या इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको ब्रैकेट में L1 प्लस L2 ब्रैकेट 1 इंटू h/2, ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। नेक्स्ट है हमारा बहुभुज, पॉलीगॉन्स, 3 भुजाओं से अधिक सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। इन बहुभुज से संबंधित कुछ हमें जो फॉर्मूले हैं वो याद होना आवश्यक है, कुछ बातों का हमें जानकारी होना आवश्यक है, वह निम्न प्रकार है। पहला हम देखें, किसी भी नियमित या समबाहु बहुभुज का क्षेत्रफल NA² cot π/n हो सकता है, जिसमें n भुजाओं की संख्या होगी और a उन भुजाओं की लंबाई होगी तथा पाई की वैल्यू हम जैसा कि जानते ही हैं 180 डिग्री होगा। तो किसी भी समबाहु बहुभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं NA²/4 cot π/n। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड इसी में बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला है n/2 इंटू 180। n यहाँ है भुजाओं की संख्या, तो हम किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हो तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना। यदि किसी भी समबाहुभुज में हमें आंतरिक कोण दिया हुआ है तो उसका भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है 360 इज डिवाइडेड बाई 180 माइनस आंतरिक कोण, जो आंतरिक कोण हमें दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इसी में, किसी भी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या दी गई हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना। उसका फार्मूला होगा n/2 ब्रैकेट में इंटू 180/n। इसमें n है भुजाओं की संख्या। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।